दुनिया के युवाओं का आदर्श कैसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति पैदल अपनी पत्नी और भाई के साथ गया था, छोटे भाई के साथ, वो लौटा तो पुष्पक विमान में लौटा और अपने साथ पूरी वानरों की सेना लेकर लौटा। एक बड़ा ना कंफ्यूजन है लोगों के बीच में आइडियल को लेके कि आप आइडियल जो मानते हो, आज के हमारे आइडियल आज के डेट में आप देखते हो कि भाई मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो कोई हीरो की बात करता है, कोई पॉलिटिशियन की बात करता है। भगवान की चर्चा बड़ी कम हो रही है आज के दिन। आपका क्या मानना है कि हमारे अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में और ये संसारिक जीवन में भी हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? देखिए, मैं तो अपना हीरो भगवान श्री राम को मानता हूँ। आज के अभिनेताओं को आप देखिए, किसी की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, किसी का व्यवहार देख लीजिए, तो कोई नशे में पूरा धुत है। तो मैं इनमें से किसी को अपना आदर्श नहीं मानता। यदि किसी को अपना हीरो मानता हूं तो वो भगवान श्री राम है। हीरो शब्द में 4 शब्द हैं, हीरो में 4 अक्षर हैं, HERO। H फॉर हैंडसम। हीरो का पहला लक्षण है कि वो हैंडसम है। राम जी कितने हैंडसम हैं कि सुपर्णखा भी उनके ऊपर मोहित हो गई। जब पंचवटी गए तो वो भी आई, बोले राघव जी मुझे आपसे ब्याह करना है, आपकी पत्नी बनना है। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे मर्यादावादी कि उनके प्रस्ताव को स्वीकारते हैं। ई फॉर एजुकेटेड। आज के जो हीरो हैं, गूगल गुरु से तो कुछ छिपा नहीं है। किसी की भी विकिपीडिया पर जाकर किसी का प्रोफाइल खोल लीजिए तो कोई जैसे तैसे 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं फेल है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन मेरे जो हीरो हैं भगवान श्री राम, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सवाई। सारी विद्याओं को उन्होंने अल्प काल में अपने भीतर धारण कर लिया, बिल्कुल ग्रहण कर लिया। आर फॉर रेगुलर। नियमित है, समय के पाबंद हैं। समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले रघुराई। समय बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए समय का महत्व सबको समझना चाहिए। और मेरे प्रभु समय के बहुत पंक्चुअल हैं। ओ फॉर ओबीडियंट। आज्ञाकारी। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जैसा आज्ञाकारी व्यक्ति इस धरा में कोई प्रकट ही नहीं हुआ है। दुनिया के पिता तरसते हैं कि मेरा बेटा मेरी एक बात माने, और कैसा सौभाग्य है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का कि जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी एक बात टाल दे, एक बार टाल दे। तो मुझे लगता है कि वास्तविक हीरो यदि आज के युवाओं के कोई हैं तो वो भगवान श्री राम है। मिलना था राज्य, मिल गया वनवास, और वनवास भी गए पैदल, बिना पनही के, बिना खड़ाऊओं के। लेकिन ये पुरुषार्थ था। एक भारतीय युवा कैसा होना चाहिए, दुनिया के युवाओं का आदर्श कैसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति पैदल अपनी पत्नी और भाई के साथ गया था, छोटे भाई के साथ, वो लौटा तो पुष्पक विमान में लौटा और अपने साथ पूरी वानरों की सेना लेकर लौटा। तो ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। राइट। आज तो शेयर मार्केट में लगाते हैं, लिया था 3000 रुपए का और उसमें 200 कम हो गया तो महाराज मरने की स्थिति आ जाती लोगों की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युवाओं के यदि आदर्श कोई है तो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है। और आप नेताओं की बात कर रहे थे, आज किस नेता को आदर्श मानेंगे आप? दलितों के यहाँ दिखाने के लिए भोजन करने जाते हैं, टिफिन और थाली पीछे से पहले पहुंचती है। मेरे भगवान श्री राम पहुंचे हैं मां सबरी के यहाँ, जिसको आज के भाषा में लोग ट्राइबल कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। उस मां सबरी के जूठे बैरों को भगवान ने खाया, और इतने प्रेम से खाया कि जब लौटकर अयोध्या आए तो मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न थी, गदगद थी कि आज मेरा बेटा 14 वर्ष बाद वन से लौटकर आया है, 14 वर्ष कंदमूल फल खाए हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए स्वयं रसोई बनाऊंगी। मां कौशल्या ने स्वयं भोजन बनाया, राम जी के सामने रखा। राम जी पूरा भोजन कर गए। देखिए, कोई भी माँ जब भोजन बनाती है या पत्नी भोजन बनाती है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि एक बार भोजन की प्रशंसा होगी। बिल्कुल। राम जी कुछ बोले नहीं, मौन मौन भोजन कर गए।
तो माँ कौशल्या का धैर्य टूट गया, और धैर्य टूटा तो माँ ने कहा कि क्यों राघव, आज भोजन अच्छा नहीं था क्या, स्वाद नहीं था क्या? तब मेरे प्रभु ने कहा कि माँ स्वाद तो बहुत था, लेकिन माँ सबरी जैसा स्वाद नहीं था। जो स्वाद माँ सबरी के बैरों में था वो स्वाद इसमें नहीं था। कैसा आदर्श! आज के कोई प्रधान भी हो जाएं और पंचवर्षीय के बाद जब वो पूर्व प्रधान होते हैं तो पूर्व तो उनकी गाड़ी में इतना बड़ा लिखा होता है और प्रधान जी इतना बड़ा लिखा होता है। एमएलए वाला ही उनका लेटर पैड होगा, एक्स तो इतना छोटा लिखेंगे कि महाराज आपको दिखेगा ही नहीं वो तो। लेकिन उधर भगवान श्री राम ने अयोध्या के युवराज के प्रस्ताव को छोड़ा, गंगा तट पर आए, और कैसा वो आदर्श रहा होगा अपने आप में कि केवट को भी कह रहे हैं कि भैया केवट हमें गंगा पार उतारो। जो भगवान पूरे जगत को भवसागर से पार उतारते हैं, वो केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया केवट सागर पार उतार दो, गंगा पार उतार दो। और वो केवट कैसा उस समय राम राज्य रहा होगा, कैसी संस्कृति रही होगी। वह केवट भी अपनी शर्तों पर भगवान से कहता कि जो प्रभु पार अवश्य गा चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। तो इतनी अभिव्यक्ति की आजादी थी सबको। आप कल्पना करिए, आज का कोई नेता होगा, भरी जेठ की दोपहरी में गंगा तट के बालू पर खड़ा हो, गरम गरम बालू पर, और कहे कि गंगा पार उतार दो, और वो कहे कि नहीं मैं अपनी शर्तों पर लेकर जाऊंगा, तो आप समझिए कि आज का नेता क्या करेगा। नहीं, मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत ही नहीं होगी, वो बोल ही नहीं सकता व्यक्ति, ये बोलना ही बड़ी बात है। लेकिन ऐसा आदर्श, मुझे लगता है कि इससे बढ़कर कोई आदर्श नहीं होता। चाहे युवा हो, लोग आज प्रेम की बातें करते हैं, लव, भाई हम लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ऐसा प्रेम कहाँ होगा। सही बात। आप कल्पना करिए कि उस समय तो बहुविवाह की परंपरा थी, और भगवान श्री राम लेकिन अपनी एक पत्नी को वापस लाने के लिए पूरी लंका के राक्षसों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। जब जटायु जी ने जानकी जी की रक्षा में तमाम रावण के अत्याचार को उन्होंने सहा, उसके आक्रमण को सहा, तो मेरे प्रभु जब जटायु जी के पास पहुंचे तो जटायु जी से कहा, और ये आदर्श होना चाहिए मेरे भारत के युवा का, जटायु जी से कहा कि सीता हरण तात जनि कह्यों पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन आई। कि हे जटायु जी महाराज, जानकी जी का हरण हो गया है, ये समाचार आप पिताजी को मत बताइएगा स्वर्ग में जाकर। अगर मैं राम हूं, दशरथ पुत्र राम हूं, तो स्वयं रावण अपने कुटुंब के साथ स्वर्ग में जाकर दशरथ जी को बताएगा कि मैंने क्या अपराध किया था और उसका क्या फल मुझे मिला। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा आदर्श युवाओं के लिए कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री राम प्रत्येक युवा के आदर्श हैं। और मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा कि जब वो समुद्र वाली घटना है कि समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, हाँ, और आप तो खैर ज्ञानी और सारी चौपाई है। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रकवि दिनकर ने इन पे लिखा था कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिद्ध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर से जब एक नाद भी उठी नहीं, सागर से धड़क उठी आग परशुराम के सर से। तो भगवान भी 3 दिवस तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 3 दिन तक रिक्वेस्ट किया, और यही मर्यादा है। वही माने एक समय तक याचना, एक समय तक होनी चाहिए जी। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जाएगी मरण होगा। बस इस परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। दिनकर जी की लाइन। हाँ, भय बिन होई न प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। जब आपके धैर्य को, आपके प्रेम को कोई आपकी कमजोरी समझने लगे, तो उस समय भारत के युवा को खड़े हो जाना चाहिए, और जैसा अभी आप देखिए, बिल्कुल फाइट करनी चाहिए।